भारत में प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं नहीं सम्मिलित है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है व हरियाणा है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है धान। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत के सबसे अधिक उपज देती है? तो चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में किसका अंश कम हो गया है? दलहन व मोटा अनाज का जो है अंश कम हो गया है। किस राज्य को भारत का धान का भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब राज्य को। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है जो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व का द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है फल के उत्पादन में। सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है सब्जी के उत्पादन में। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश है पश्चिम बंगाल। भारत में बृहत्तर पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली नदी घाटी क्षेत्र में जूट की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा चाय पैदा होती है। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम राज्य में सबसे ज्यादा चाय पैदा होती है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में प्राकृतिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में यानी दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध के उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर V कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और एक एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं आपके लिए हर चैप्टर का, हर विषय का एक मैराथन वीडियो लेके आऊंगी जिससे आपका जो है RO की तैयारी हो जाएगी। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो गुजरात राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? छत्तीसगढ़ को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? चाय के उत्पादन के लिए। खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। रेशा फसलें कौन सी है? तो कपास, सन, जूट जो है ये रेशा फसलें होती है। जूम है एक क्या है? जूम है एक कृषि का एक तरीका है। जूम खेती जो कहते हैं, जूम एक कृषि का एक तरीका है। किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कुर्ग में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है। कौन सा राज्य भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक राज्य जो है भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 52% लोग जो है कृषि पे आश्रित है। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में होती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है तमिलनाडु है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला 2 राज्य है आंध्र प्रदेश व गुजरात है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है गुजरात राज्य। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। मक्के की खेती की जा सकती है। खरीफ के मौसम में मक्के की खेती की जा सकती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। केसर सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है बेंगलुरु में। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो 127। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। भारत के मुख्य कृषि पदार्थ आयात मध्य है खाने योग्य तेल। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल राज्य है गरम मसाला के संवर्धन के लिए जाना जाता है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे पीली क्रांति होगा, तो पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। IR20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म को IR20 कहा गया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ की फसल कहा जाता है। राज्य में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो केरल जो है काजू का मुख्य उत्पादक है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत में कौन सी बागनरू फसल सबसे पहले शुरू की गई? तो नील की। भारत के राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है? तो आंध्र प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ जिले में।
भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है दलहन का, यानी दाल का। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। किसके बाद की अवधि के दौरान खद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है? 1966 के बाद। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो पंजाब राज्य में। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? बीटी कॉटन के लिए। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी राज्य में है। किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश राज्य में।